नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ और यहाँ पर मैं क्लैरिफ़ाई कर रहा हूँ एक आपके कोई एक रिलेशन हो सकता है, उसको क्लैरिफ़ाई कर रहा हूँ और ये जो रिलेशन था ये बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है पास्ट में या फिर आपने ये इमेजिन किया था कि ये रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा। आपके सपनों का रिलेशन था। आपने इसमें बहुत गिविंग नेचर के आप रहे हो। आपको लगता था ये डिवाइन रिलेशन है, ब्लिसफुल रिलेशन है जिसमें आपका जो सपना है वो सच हो भी जाएगा। एक ड्रीम फैमिली का जो सपना होता है वो। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति था वो एक एडिक्शन का शिकार था। 2 तरह की मैंने डेक्स यूज़ किए हैं यहाँ पर। ये कोडिपेंडेंट है ये व्यक्ति, ये मतलब इसको एक एडिक्शन था कंट्रोल रखने का, यानी कि इसको आप पर कंट्रोल करने में मजा आता था। लोगों पर कंट्रोल करना इसको अच्छा लगता है और लोगों को पूरी तरह से चेन करके ही रखता है। ये आपके दोस्तों को इसने छुड़वा दिया होगा, इसने जो है बाहर रिलेशंस बनाए होंगे, बाहर दोस्तों को ध्यान देना, एंजॉय करना, पार्टी करना, इस तरह का इसका नेचर रहा है, सेलिब्रेट करना। एक 3 ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट ये भी दिखाते हैं। इनकी ये हैबिट है, कोडिपेंडेंसी की आदत है इस व्यक्ति की और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करता है। देखिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ किसी व्यक्ति ने झगड़ा किया है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोगों के बीच में झगड़ा कराया है और ये थर्ड पार्टी हो सकती है क्योंकि यहाँ भी 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है और यहाँ पर मेल फिगर है तो ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया गया। ये जो भी बंदा है, जो भी व्यक्ति है ये, इसने जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोगों में झगड़ा करवाया है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके खुद के पर्सन भी हो सकते हैं ये। लेकिन अब जो स्थिति है वहां पर क्या आ गया है, 4 ऑफ सोर्ड्स की। इन झगड़ों से आप जो हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए। 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब आप चले गए कंटेम्पलेशन में। आपको इतना ज्यादा धक्का लगा कि लगभग आप मरणासन स्थिति में पहुंच गए और फिर अब आप रिग्रेट जोन में हैं। आपने स्वीकार कर लिया है कि मेरे इस रिलेशन में ये फेक था, इसमें कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं था इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये लगातार आपको धोखा दे रहा था पीठ पीछे। ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व था और इसकी हैबिट में ये रहा है कि इसको थर्ड पार्टी में रहना है। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स को जो कार्ड को जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो कार्ड आया है वो द चेजर का आया है। इसको अबंडनमेंट इश्यू रहे हैं बचपन में, इसको ये लगता था, अकेलेपन से डर लगता था और ये चेज करता था कोडिपेंडेंसीज को। इसको कोई ना कोई चाहिए होता था अपने साथ, हमेशा एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेके चलने की आदत है, तो ये कोडिपेंडेंसी होती है। और ये जो कोडिपेंडेंसी है इसको हील होने में टाइम लगता है। ठीक है, इस साइकिल की बात होती है। जब साइकिल क्लोज हो जाती है तो कोडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, ये चीज होती है इसमें। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आया है वो झगड़ों को प्रेजेंट करता है। आपके बीच में बहुत भयानक लड़ाइयाँ हुई हैं, कंपटीशन हुआ है आपके साथ जो है कुछ इस तरह की ईगो दिखाई गई है जिसका कोई अंत नहीं है। उस ईगो का आपको एकदम मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं समझा जा रहा था। आप एकदम उस व्यक्ति की तरह थे जिसकी कोई इम्पोर्टेंस इनके जीवन में नहीं थी। तो इन्होंने उसी तरह का रूप आपको दिखाया है। आपका कोई महत्व तो इन्होंने नहीं समझा है। तो आपको जब ये इनकी प्लानिंग की बात खुली और इनकी थर्ड पार्टीज की बात जब आपके सामने ओपन हुई, तो ये चीजें आज जब आपके सामने आई, 3 ऑफ वॉन्ड कार्ड जो है, इनका ऐसा बिहेवियर आपके सामने आया कि जहां पर ये कुछ बात ऐसी हुई जो पकड़ी गई। आपने रिसर्च की तो पाया, या फिर अचानक से कोई चीज सामने आई आपके, या फिर किसी व्यक्ति ने आपके बीच में झगड़े करा दिए कुछ चीजों को लेकर के। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड खुला है तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई फोरसाइट आपको दिखी,
कोई ऐसी एक्टिविटी दिखी जो इनके थर्ड पार्टी के रिलेशन में होने को इंडिकेट करता हो, यानी कि आपको पता लगा कि ये थर्ड पार्टी में है और इस बात पर बहुत भयानक झगड़ा हुआ है, वहां पर आपको ईगो दिखाया गया और आपको इस हालत में पहुंचा दिया गया, मरणासन स्थिति में आप पहुंच गए। लगभग ये देखिए, आपको हटाने का ही प्लान बना लिया था इन लोगों ने कि आपको ईगो भी दिखाएंगे थर्ड पार्टी में रहने पर और वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे भी नहीं। कुछ इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही थी। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो इंडिकेट करता है कि ये जो व्यक्ति है अब ये रिग्रेट कर रहा है या फिर आपको भी रिग्रेट हुआ, आपने इसको स्वीकार कर लिया है कि ये आपकी नियति में था कि ये रिलेशन चलना नहीं था और ये जो है आपने खुद को माफ कर लिया है। इसमें यहाँ पर खुद को माफ नहीं किया है अगर, तो अभी करना बाकी है। और यहाँ पर देखिए चेजर, ये जो व्यक्ति है हमेशा प्लान करता था थर्ड पार्टी में जाने का, ये चेज करता था अपनी एडिक्शन को। इसकी ये एडिक्शन थी कि इसको अकेले नहीं रहना है, इसको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। और अब ये जो है क्लॉक का कार्ड आया है, मींस इसको टाइम लगता है हील होने में। यहाँ पर जो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसको मैंने जब एक्सप्लेन किया तो यहाँ पर मिरर का कार्ड आया। आप लोग जो है जब अपनी लाइफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिररिंग दिखाई देगी। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपको बहुत डीप कनेक्शन इस व्यक्ति से रहा होगा, बहुत डीप, आप इसको भूल नहीं पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप एक दूसरे को मिरर करते हुए दिखेंगे। आपने खुद की कमियां भी यहाँ देखी हैं, आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है और आपके जो अंदर के घाव हैं उनको भी आपने देखा। इस व्यक्ति को भी यही सेम रियलाइजेशन होगा, जैसे आपने एनलाइटमेंट किया है अपना, यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, ऐसे ही इस व्यक्ति को भी जो जो चीजें, जो दुख आपको फील हुआ है वही चीज ये भी मिरर करेगा। इस व्यक्ति को भी सेल्फ रिफ्लेक्शन होगी और ये अपना इंट्रोस्पेक्शन करेगा, यानी कि ये गिल्ट जोन में जाएगा जरूर इस चीज के लिए। ये आप बिल्कुल 100% मान के चलिए कि ये व्यक्ति गिल्ट जोन में जाएगा जब इसको फील होगा ये चीज। अब ये व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से आना चाहता है, तो अब आप किस एनर्जी में है? रनर की एनर्जी में है। अब आपको इसके साथ रहने से डर लगता है, आपको ये पता है कि ये व्यक्ति धोखेबाज रह चुका है, आपको पास्ट में भी धोखा दे चुका है, लेकिन 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 फिर भी ये जो कनेक्शन है इसको आप नहीं भूल पा रहे। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है। आपको महसूस होता है कि ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। और यहाँ पर अभी मैं इस लड़ाई झगड़े के कार्ड को भी एक्सप्लेन करूँगा अपनी डेक से। देखिए पहला ही कार्ड आ गया डेथ। यहाँ जो एक लड़ाई झगड़ा है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, रिलेशनशिप भी खत्म हो चुका है। अब कोई सेकंड चांस नहीं है। अब जो डेड हो चुका है वो डेड हो चुका है, लेकिन अब वो दोबारा से बन नहीं सकता, क्योंकि इस रिलेशनशिप में दोबारा जाने पर आपके जो घाव हैं, जो इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, आप उसको नहीं भुला पाएंगे, कभी भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ट्रस्टफुल रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। ये व्यक्ति आपको सच नहीं बोलेगा, ये व्यक्ति आपको लगातार भ्रमित करने की कोशिश करेगा और माफ़ी मांगने का तो इसकी हैबिट में ही नहीं है कि ये माफ़ी मांगे आपसे। ये छुपाएगा, भले ही रो ले या भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा और ना ही कभी सच बताएगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप एंड करना ही बेहतर है। इसका अंत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो है अब आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बहुत आपको लगता है कि एक उम्र हो चुकी है, बहुत समय आप दे चुके हैं, तो यहाँ पर एक उम्मीद बनती है कि ये रिलेशन आगे चलेगा और यहाँ पर हैप्पीनेस आएगी इस रिलेशन में। अगर देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड है, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो रीयूनियन होना पूरी तरह से रीयूनियन होगी, होके रहेगी, इस बात को आपको मानना होगा। पूरी तरह से रीयूनियन होगा यहाँ पर।
लेकिन इनको माफी मांगना बहुत जरूरी है और सच बोलना बहुत जरूरी है। जब तक ये सच नहीं बोलेंगे ये वाला रीयूनियन पॉसिबल नहीं होगा। ये व्यक्ति तरह तरह से ये खेल खेलता रहेगा, अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाएगा। ये यहाँ पर रीयूनियन होना बहुत जरूरी है। रीयूनियन होना जरूरी है अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और रीयूनियन से पहले आप लोगों को बहुत सीखना है, बहुत सीखना है, मैं यही कहूँगा। तो ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत शॉर्ट रीडिंग थी और आपकी जो कंडीशन है वो कुछ भी हो सकती है। ये जो मैंने टाइमलाइन आपको बताई है कि एक अच्छा फेज भी आपने देखा है, फिर आपको अचानक से ये चीज़ बॉम्ब की तरह फटी आपके जीवन में। ये जो न्यूज़ है थर्ड पार्टी में होने की, ये आई, फिर इसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, इसके बाद फोर ऑफ सोर्ड्स आया। इन्होंने ये रिलेशनशिप ओवर किया था आपसे झगड़ करके, अपने ईगो के कारण इन्होंने ये किया जो कि नहीं करना चाहिए था। कि ये तो वही बात हो गई चोरी और सीना जोरी। अगर कोई व्यक्ति ये चीज करता है तो निश्चित रूप से रिलेशन एंड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कॉफिन का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग एक बनती है। ट्रेजिक एंडिंग का भी यही कार्ड है, कॉफिन का कार्ड है। तो यहाँ पर ये चीजें एंड हो चुकी हैं और इस एंड के बाद एक नई बिगनिंग जब होगी तब ये आपके लिए जॉय आ रहा है। अगर रीयूनियन होता है तो बहुत अच्छा टाइम आपके पास आ रहा है, सारी क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद। अगर क्लैरिफिकेशन मिलती है तभी ये रीयूनियन पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसको आप समझिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही मैं ये रीडिंग समाप्त करूँगा। कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं वो एक बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आर्कएंजल रफाएल आपको एक हीलिंग प्रोवाइड कराए। ऐसे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपके जीवन में रहा है उससे आपको बचाएं, आपकी रक्षा करें। जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो भी एक सकारात्मक बदलाव हो वो आपके जीवन में होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है एक सकारात्मकता लाना। इसके लिए आपको खुद का महत्व समझना होगा, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जब महत्व नहीं रहेगा तो आपके जीवन में आप बदलाव कैसे लाएंगे। अपने लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी है कि आप सही हैं। आपको गलत साबित करने का एक जो जुनून है इस व्यक्ति के पास बना हुआ है। अब ये है कि ये चीज़ें कब तक सही होंगी, मैं ये देखना चाहता हूँ टाइम ओरेकल कार्ड से ये चीज़ें आपके जीवन में कब आएंगी। दिस ईयर, ये पहला कार्ड जो निकला है, इसी साल ये होना है। सेलिब्रेशन आ सकता है, रियूनियन हो सकती है, डिवाइन टाइमिंग एट प्ले। देखिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का खेल है। ईश्वर आपके जीवन में क्या चीज़ कब होगी उसको डिसाइड कर चुके हैं और यहाँ पर ईश्वर इसी साल आपकी डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। देखिए डिवाइन के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ कार्ड्स हैं और डिवाइन जो डिसाइड करते हैं जो भी। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे एक घड़ी दिख रही है जिसमें 1 बजने में 10 मिनट कम है और यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो भी होगा, जो भी होगा, ये मुझे लगता है रात का समय होगा और जब आपकी ये डिवाइन टाइमिंग आएगी तो वहाँ से आपकी घड़ी चलने लगेगी, एक नया समय दिखाएगी। कोई नया पर्सन आपके जीवन में आ सकता है या यही व्यक्ति सुधर करके आपके जीवन में वापस आ सकता है। इट्स नॉट टू लेट, अभी बहुत देर नहीं हुई है। ये जो जिनको भी लगता है बहुत देर हो गई है अब कुछ नहीं होगा, तो उनके लिए ये कार्ड आया है कि अब ये बहुत देर नहीं हुई है। कब परिस्थिति सही होगी, जब आप उसको जाने दोगे,
जब आप उसको जाने दोगे। व्हेन यू लेट गो, आप उन चीजों को लेट गो करिए जो चीजें हर्डल बनी हुई हैं आपके जीवन में। और देखिए नवंबर का कार्ड आया है यहाँ पर, नवंबर तक चीजें आपकी सुधर जानी चाहिए जहां तक है। यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि इसी साल होगा। डिवाइन टाइमिंग चल रही है, डिवाइन टाइमिंग के तौर पर कुछ हो सकता है, और इट्स नॉट टू लेट, बहुत देर नहीं हुई है। चीजें बुरी कब जाती हैं जीवन से, जब आप उनको जाने देते हैं। और ये नवंबर सिग्निफिकेंट है, देखिए फूल हैं और तितलियां हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, नेचुरल है। नेचर में जाइए और लेट गो करिए, चीज़ों को ग्राउंडिंग करिए। सबसे पहले जब आप नेचर में रहते हैं तो आपकी ग्राउंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि नेचर हील करती है, हमेशा हील करती है। अपने जो भी बच्चे हैं कुदरत के, उनको हील करती है। ये जो एक बॉन्ड है मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी के लिए, एमेथिस्ट है, इसकी ऊर्जा मैं आपको देता हूँ। ये आपको हील करे और आपको निकाले इस नकारात्मक चक्र से, ऊर्जा से आपको बाहर करे ईश्वर। बस मैं यही कह सकता हूँ। इसके साथ ही मैं इस रीडिंग को समाप्त करूँगा। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।